नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन विल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोग को लेकर आई हूँ द्रौपदी के जीवन से जुड़े हुए रहस्य। और जैसा कि आप सबको पता है कि द्रौपदी जो है वो पांडवों की पत्नी थी, तो उन्हीं से जुड़ी हुई मैं कुछ जानकारियाँ आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ दोस्तों, द्रौपदी जो है वो पांचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या थी, इसीलिए उन्हें पांचाली भी कहा जाता था। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को कुरु वंश के नाम के लिए यज्ञ से उत्पन्न करवाया था, इसीलिए उसे याज्ञानिक भी कहा जाता है। और दोस्तों, आइए जानते हैं उनसे जुड़े हुए रहस्य। महाभारत की आदि पर्व में द्रौपदी के जन्म की कथा व्यास जी द्रौपदी के पिछले जन्म की कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि यह अपने पूर्व जन्म में ऋषि कन्या थी। अपने कर्मों के फलस्वरूप इन्हें कोई अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था। तब इन्हें शिव जी की घोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा, तुम मुँह मांगा वर मांग लो। तब उस कन्या ने कहा, मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। तब भगवान शंकर ने कहा, तुझे 5 भारत वंशी पति प्राप्त होंगे। कन्या बोली, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। तब शंकर जी ने कहा, तूने पति प्राप्ति हेतु मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती। दूसरे जन्म में तुझे 5 ही पति प्राप्त होंगे। महाभारत से इतर एक अन्य कथा के अनुसार द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन वो अधिकतम 14 पतियों की पत्नी भी बन सकती थीं। इसका कारण द्रौपदी के पूर्व जन्म में छिपा था। पूर्व जन्म में द्रौपदी राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की पुत्री थी। उस जन्म में द्रौपदी का नाम नलैनी था। नलैनी ने भगवान शिव से आशीर्वाद पाने के लिए कड़ी तपस्या की। भगवान शिव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो नलिनी ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि अगले जन्म में उसे 14 इच्छित गुणों वाला पति मिले। यद्यपि भगवान शिव नलिनी की तपस्या से प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने उसे समझाया कि इन 14 गुणों का एक व्यक्ति में होना असंभव है। किंतु जब नलिनी अपनी जिद पर अड़ी रही तो भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूर्ण होने का वरदान दे दिया। इस वरदान में अधिकतम 14 पति होना और प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद पुनः कुंवारी होना भी शामिल था। इस प्रकार द्रौपदी भी पंचकन्या में एक बन गई। दोस्तों, नलिनी का पुनर्जन्म द्रौपदी के रूप में हुआ। द्रौपदी के इच्छित 14 गुण 5 पांडवों में थे। युधिष्ठिर धर्म के ज्ञानी थे। भीम 1000 हाथियों की शक्ति से पूर्ण थे। अर्जुन अद्भुत योद्धा और वीर पुरुष थे। सहदेव उत्कृष्ट ज्ञानी थे व नकुल कामदेव के समान सुंदर थे। दोस्तों, महाभारत की कथा में द्रौपदी की एक सशक्त महिला की तरह नजर आती हैं। द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी और द्रौपदी ने ही पांडवों को महाभारत के युद्ध जीतने के लिए प्रेरित किया और अपने साथ हुए अपमान का बदला लिया। द्रौपदी की एक दृढ़ निश्चयी महिला थी और कुरुक्षेत्र में जाकर कौरवों के खून से द्रौपदी ने अपनी प्यास बुझाई थी, क्योंकि द्रौपदी ने इसका प्रण लिया था। दोस्तों, द्रौपदी पूर्व जन्म में जो थी वो विधवा हो गई थी, जिस कारण उन्हें पति का सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए द्रौपदी ने अगला जन्म मिलने पर भगवान शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया और द्रौपदी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान मांगने को कहा। तब उन्होंने सर्वगुण युक्त पति प्राप्त किया था। दोस्तों, द्रौपदी के पिता द्रुपद पंचाल देश के राजा थे, जैसा कि आपको बताया, और उन्होंने उनको यज्ञ में हासिल किया था। इसके अलावा दोस्तों, द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ समान व्यवहार कर पाती थी। सभी पतियों के साथ पत्नी धर्म को निभाते हुए भी द्रौपदी हमेशा कुंवारी रही। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि क्या आज के लोग यह समझते हैं कि द्रौपदी ने विवाह तो सिर्फ अर्जुन से ही किया था, तो क्या उनका रिश्ता सभी के साथ नहीं था? क्या द्रौपदी सिर्फ अर्जुन के ही प्रेम करती थी या फिर सचमुच में द्रौपदी के 5 पति थे? यह सब कुछ जानकारी जो है दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगी। द्रौपदी को द्रौपदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो द्रुपद की पुत्री थी। उन्हें पांचाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पांचाल देश के राजा की पुत्री थी। और उनका एक नाम कृष्णा भी था क्योंकि वे कृष्ण की सखी थी।
उनका एक नाम याज्ञनी भी था, क्योंकि वो यज्ञ के बाद पैदा हुई थी। और अंत में उनका नाम सरेंद्री भी रखा गया। सरेंद्री का अर्थ होता है पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ रमण करने वाली। लेकिन यह सच नहीं है। अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी ने राजा विराट के यहाँ उनकी पत्नी सुदेष्णा के सौंदर्य की देखरेख करने वाली के रूप में काम किया, इसीलिए उनका नाम सरेंद्री भी था। सरेंद्री के रूप, गुण और सौंदर्य से प्रभावित होकर महारानी सुदेष्णा ने उसे अपनी मुख्य दासी के रूप में नियुक्त कर दिया था। और कुछ लोग कहते हैं कि वे राजा विराय के राज्य में सुगंध और इत्र बेचती थी, इसीलिए उन्हें सेरंद्री भी कहा जाता है। दोस्तों, 12 वर्ष के वनवास के बाद पांडवों ने अज्ञातवास में मत्स्य देश के राजा विराट के रूप में समय व्यतीत किया था, और पांचों ने अपनी योग्यता अनुसार राजा के यहाँ भिन्न भिन्न कार्य को संभाला था। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। दोस्तों, इस दौरान पांचों पांडव एक कुम्हार के घर में रहते थे और भिक्षाटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षाटन के दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली थी, और एक यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही थी, उसकी आंख में तीर मारना था, और वह भी तैल पात्र में उसकी परछाई देखकर। यह भी एक नहीं, पूरे 5 तीर मारने थे, जिसमें कि अर्जुन सफल हुए थे। और इस तरह से कौरवों के असफल होने पर एक ब्राह्मण ने राजकुमारी को प्राप्त करना चाहा। ब्राह्मण के भेष में अर्जुन ने तैल पात्र में प्रतिबिंब को देखते हुए एक बाण पर से निशाना लगाया, और द्रौपदी ने तुरंत आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी थी। यह सब देखकर क्षत्रियों ने अपनी दर्ज कराई। इस प्रतियोगिता सिर्फ क्षत्रियों के लिए आयोजित की थी। एक ब्राह्मण को जीत देना उचित नहीं था। वहां पर युद्ध की स्थिति बनाई गई थी। राजा द्रुपद पंडितों के भेष में छुपे हुए पांडवों को पहचान नहीं पाए, इसीलिए उन्हें यह चिंता सता रही थी कि आज बेटी का स्वयंवर इनकी इच्छा के अनुसार अनुरूप नहीं हो पाया। राजा द्रुपद की इच्छा थी कि उनकी पुत्री का विवाह किसी पांडु पुत्र के साथ हो, क्योंकि उनकी राजा पांडु से गहरी मित्रता रही थी। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यही पांडु पुत्र हैं। तब युधिष्ठिर ने एक तरफ से ले जाकर राजा द्रुपद को अपनी सच्चाई बताई। राजा द्रुपद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों, इस तरह से मतलब कि आगे जाकर जो राजा द्रुपद थे, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह पांडवों के साथ किया। और इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ दोस्तों, और मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और एक बार मेरे साथ मिलकर बोलिए हर हर भोले, जय महादेव।